नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। ठीक है, इसमें हम जो न्यूज़ में जो एडिटोरियल आते हैं जो हमारे न्यूज़पेपर के, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आज 4 सितंबर का है, क्योंकि द हिंदू के अंदर 4 यानी संडे को नहीं, न्यूज़पेपर के अंदर एडिटोरियल नहीं आते हैं, जबकि दैनिक जागरण और इसके साथ हमने एक एडिटोरियल जनसत्ता का लिया है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो एडिटोरियल है वह हमारा दैनिक जागरण से अंदर है, जिसके अंदर चीन के विरुद्ध एकजुट हो एशियाई देश। इसके अंदर कहा गया है भी जो चीन की जो अभी जो आक्रामकता की नीति बनती जा रही है, जिससे क्या है भी जो दक्षिण एशिया यानी एशिया के जितने भी देश हैं जो उसके साथ अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं, तो उनको एकजुट होने की आवश्यकता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं बस चीन है वह ताइवान के ऊपर जो ताइवान के पास में युद्ध अभ्यास कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है भी उसकी अपनी सैन्य ताकत दिखाकर। ठीक है भी, ताकि ताइवान जो हाल ही में जो अमेरिका की जो राजदूत वहां पर आई थी, तो उस जैसे भविष्य में इस प्रकार के निर्णय ना लिए जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो चीन है वह ताइवान पर अपना वर्चस्व बनाने की बात कर रहा है, और वैसे भी चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है वन चाइना पॉलिसी के तहत। तो इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है जो जैसे क्वाड देश हैं, जैसे क्वाड का देश बना है जिसमें 4 देश हैं, वह कहीं ना कहीं चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। मगर वह 2007 में बनाया गया था, मगर अभी भी वह तो अपना उस हिसाब से अपना वो जो प्रभाव नहीं बना पाया जिस प्रभाव से चीन फिर भी जितनी आक्रामकता दिखा रहा है, यानी चीन की आक्रामकता देखते हो उसका प्रभाव लगभग नगण्य है। ठीक है, तो इसके अंदर कहा भी जितने भी एशियाई देश हैं या जितने भी पड़ोसी देश हैं, उनको सबको मिल करके एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो चीन की आक्रामकता को कम कर पाए। ठीक है, क्योंकि अब हाल ही के दिनों में देखें तो अमेरिका का प्रभाव दिनों दिन कम होता जा रहा है। जैसे हम देखें, इसमें अंदर एग्जाम्पल दिया गया है एक तो 1971 के अंदर जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, जिसके अंदर पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए थे। तो उस टाइम भी अमेरिका का, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया था। ठीक है, अभी अगर हाल की बात देखें तो जो रूस यूक्रेन की बात कर रहे हैं, तो जैसे यूएस से थे जिसने यूक्रेन को कहा था अभी हम आपका साथ देंगे, मगर कहीं ना कहीं अभी भी वह भी यानी अपना जो रूस यानी यूक्रेन है उसको भी कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया है। तो इस हिसाब से कहा जाए अभी, जैसे हम अफगानिस्तान का भी एग्जाम्पल दिया, जैसे अफगानिस्तान में जरूरत पड़ने पर वहाँ की जो सेना थी वहाँ पे वापस बुला ली गई थी। इसी के साथ इसमें दक्षिण कोरिया का भी एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो कहा गया भी जो अमेरिका है वह जो है वो कहीं ना कहीं भी अपने यानी हित को देखते हुए निर्णय लेता है। तो इसी प्रकार से हम के सिर्फ अमेरिका के ऊपर अपना डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमें अपना एक संगठन बनाना चाहिए ताकि हम चीन को काउंटर कर पाएं भी आने वाली स्थिति में। जैसे आज ताइवान पर भी जिस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है, वह आने वाले समय में भारत के बाकी एशियाई देशों पर न बने। ठीक है, जैसे इसके अंदर कहा गया भी ऐसा संगठन बनाना चाहिए जैसे नाटो का संगठन है। ठीक है, जो नाटो क्या कहता है भी अगर एक देश पर नाटो के किसी के भी हमला होता है तो पूरा संगठन पर वह हमला माना जाएगा। इसी प्रकार से एशियाई देश है उनको भी कुछ ऐसा संगठन बनाना चाहिए, अगर कोई भी देश उस पर एक ही देश पर हमला करता है या किसी एक संस्था पर हमला करता है, तो वह पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा और पूरे देश मिलकर उस चीज़ का मुकाबला करेंगे, ताकि इस स्थिति से चाइना को कहीं ना कहीं हम काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन दिया, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1-2 पॉइंट हमें इसके हमारे आंसर राइटिंग के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन से हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये है भी जो हमारा जो चाइना है, उसके चाइना के कुछ पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ भी सीमा साझा करते हैं, जिसमें भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, या म्यांमार है, लाओस है, वियतनाम है। ठीक है, थाईलैंड है, ये सारे के सारे देश कहीं ना कहीं, और इसी के साथ में यहाँ फिलीपींस है, ये ताइवान है। ठीक है, और अभी जो हमारा जो यहाँ श्रीलंका है वहाँ पे भी चाइना का वर्चस्व देखने को मिलता है। तो कह रहे हैं इन देशों को इकट्ठा हो ऐसा संगठन बनाना चाहिए। ठीक है, ताकि ये जो दक्षिण प्रशांत महासागर और हिंद महासागर जैसी स्थिति में कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर किया जा सके। ठीक है, अगली जब न्यूज़ था जो एडिटोरियल था वह भी हमारा दैनिक जागरण के अंदर था, जिसके अंदर कहा गया भी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें फसलों का किस प्रकार से नुकसान हो रहा है। भी जो जलवायु परिवर्तन से जो हमारी फसल को जो नुकसान हो रहा है, जैसे अभी हम जो बाढ़ है, सूखे हैं, या प्रचंड लू जैसी यानी जो कहते हैं जो हमारी जो गर्म हवाएं चलती हैं उनकी वजह से जो हमारी फसलें नष्ट होती हैं, तो उनके ऊपर जो अमेरिका की एक सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में शोध किया गया, ताकि जो जो पौधे हैं वह कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो बाढ़ प्रति यानी इस प्रकार की जो आपदा है उसका स्वयं ही यानी उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा पाए अपनी। ठीक है,
वो जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से इसका अध्ययन किया गया है। तो इसके अंदर जैसे जो पौधे हैं उनकी जड़ों के हिसाब से और उनकी कोशिकाओं पर अध्ययन किया गया है। ठीक है, जड़ों का कैसा है भी इसमें अंदर कहा गया एग्जाम्पल दिया गया कि जिन पौधों की जड़ें लंबी होती हैं, ठीक है, जैसे ये पौधा है हमारा, ठीक है, तो जिस पौधे की जड़ इस प्रकार से लंबी होती हैं तो वह पौधे क्या करते हैं भी नाइट्रोजन और पानी का जो पोषक तत्व है वह भूमि से प्राप्त करते हैं। जबकि कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो लंबी न होकर आसपास फैली होती हैं, जैसे इस प्रकार की जड़ें होती है वह आसपास फैली होती है, न कि नीचे तक ज़्यादा होती है। तो वह जो जड़ें हैं वह क्या करती है भी फास्फोरस का संग्रहण करती है भूमि से। तो उन्होंने इस जड़ का एग्जाम्पल लेकर कुछ ऐसे नमूने तैयार किए हैं जिससे कि जो प्रतिरोधक क्षमता वाली या जो जेनेटिक परिवर्तन करके पौधों का निर्माण किया जा सके, जो जलवायु परिवर्तन जैसी जो परिस्थितियां उसका सही से यानी सटीकता से उसका अपने आप को यानी ऐसी परिस्थिति में ढालने के लिए सक्षम हो। ठीक है, तो यही इस आर्टिकल के अंदर दे रखा है और ज़्यादा कुछ नहीं है। एक इसके अंदर दो जैसे तंबाकू है, तंबाकू के पौधे का एग्जाम्पल दिया, उनके पत्तियों के प्रशिक्षण किया गया है जिससे देखा गया है भी जो सिंथेटिक यानी जो सिक्रेटिक पत्तियों की कोशिका को चमकदार प्रोटीन के से बनाने में सक्षम बनाता है। ठीक है, इसी के साथ में सिंथेटिक की बात करिए, सिंथेटिक यानी ऐसी चीज़ें होती है जो लगभग जैसे हम क्या कहते हैं भी जिसके अंदर कोई चीज़ का परिवर्तन कर देते हैं, जिस जेनेटिक करते हैं तो उसको हम सिंथेटिक बोल देते हैं। ठीक है, यानी वह अपने मूल रूप में नहीं होती, वह अपने मूल रूप से कुछ हटकर होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं सिंथेटिक जेनेटिक सीक्रेट्स कहते हैं। ठीक है, अगला जो हमने कहा था जो एक आर्टिकल था जो हमने लिया था दैनिक जनसत्ता से लिए से, तो ये वैसे इस आर्टिकल के अंदर कहीं ना कहीं जो शिक्षक है उनकी चुनौतियां बताई गई है, यानी इसके अंदर कुछ ज़्यादा सोल्यूशन नहीं बताए गए भी उन सोल्यूशन यानी जो चुनौतियां उनसे कैसे निपटा जाए, मगर उन्हीं चुनौतियों को बार बार बताया गया है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ये आधा आर्टिकल ले रहे एक स्क्रीनशॉट इसका ये है। ठीक है, तो इसके अंदर कहा गया अभी जो हमारे जो 2020 की अभी जो नीति बनी है उसके हम कह रहे हैं भी जो हमारे शिक्षक है वह कहीं ना कहीं यानी तकनीकी रूप से आधुनिकरण रूप से सक्षम हो, ताकि हम नई प्रकार की शिक्षा दे सकें, ताकि जो हमारी जो पुरानी पारंपरिक जो शिक्षा व्यवस्था थी जिसमें हम क्या करते थे भी जो एक रट्टू तोते प्रकार की शिक्षा थी जिसमें हम पेपर पास करने के लिए या कहीं ना कहीं चीज़ों को याद कर करके हम एग्जाम देकर आते थे, तो उस प्रकार की परिस्थिति को छोड़कर हम अब तकनीकी ज्ञान पर आधारित हों, क्योंकि जो दुनिया है वह कहीं ना कहीं तकनीक आधारित हो चुकी है। ठीक है, तो यही बात कही गई है। इसमें और कहा गया भी बच्चों और शिक्षक के बीच में कुछ ऐसा तालमेल होना चाहिए ताकि उनके बीच में यानी समन्वय कुछ इस प्रकार से हो भी बच्चों का शिक्षा के प्रति ध्यान यानी उनका इंटरेस्ट पैदा हो, यानी उसके बीच में एक यानी रोचकता पैदा हो। ठीक है, इसी के साथ इसमें कहा गया भी जो बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए स्कूलों के अंदर उसमें बायोमेट्रिक्स पहचान की बात की गई, यानी जो उनकी अटेंडेंस है आजकल बायोमेट्रिक थ्रू लगती है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं भी इस प्रकार की जो अटेंडेंस लगाती है तो हम कह सकते हैं जो शिक्षक है वह इतना इंटरेस्ट क्लास में नहीं बना पाते हैं, इतना उनको रोचक नहीं बना पाते हैं या तार्किक पूर्व से अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं, ताकि लोगों को इस प्रकार की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर अटेंडेंस की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, इसमें और कहा गया भी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह स्पष्ट उपेक्षा है कि शिक्षक प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमता और संस्कृति और पहचान और उनके विकास के लिए प्रयास करे, यानी ये शिक्षक की जिम्मेवारी बताई गई है भी उसकी जो प्रतिभा है उसको पहचाने और उसी प्रकार से उसको तैयार करे। ठीक है, एक इसके अंदर कहा गया भी जो विद्यार्थी हैं उनको वे के रूप में सोचने यानी विद्यार्थियों को एक स्वतंत्र रूप से सोचने और के लिए प्रेरित करने के लिए, और साथ ही जो शिक्षक को यह कहना है कि अगर ठीक है, तो इसमें कहा गया भी जो शिक्षक है वह कह रहे हैं भी अगर हम अपने बच्चों को ईमानदारी या सद्भाव जैसे सत्य जैसी चीज़ें सिखाएंगे तो आने वाले समाज में शायद वह अपने आप को कम्पिटिट नहीं कर पाएंगे, यानी जो आज का समाज है वह कहीं ना कहीं क्या है हमारा जो प्रतिस्पर्धात्मक समाज है। ठीक है, तो अगर वह ईमानदारी और सत्य पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो बेईमानी करके आगे निकल जाते हैं तो उनसे कहीं पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो एक शिक्षक के तौर पर ये बात कहना थोड़ी गलत है। ठीक है, अगर अगला कह गया और साथ ही इसके अंदर जो नई शिक्षा नीति है उसमें कहा गया है जो शिक्षक है उनके लिए 4 वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। ठीक है, तो खैर अभी जो शिक्षक इसके अंदर 4 का जाएगा, जो पहले भी जो हमारी जो बीएड जैसी संस्था है उसको 1 साल से बढ़ाकर हमने 2 वर्ष कर दिया गया। तो क्या उस 2 वर्ष करने से क्या शिक्षक के जो तकनीकी है या उनके प्रशिक्षण में क्या कुछ परिवर्तन आया है? जो 2 साल में परिवर्तन आया है तो 4 साल की परीक्षण करने में इस बात की गारंटी की बात कही है अभी किस तरह का परीक्षण आ सकता है। ठीक है,
और इसमें अंदर कहा गया जो महामारी थी, तकनीकी और महामारी के कारण तेजी से बदलते समाज में शिक्षा को प्रभावित करने वाले इतने तत्व सक्रिय हैं कि अधिकांश शिक्षकों की विद्यालय और छात्रों में के बारे में कोई दृष्टि नहीं रह गई है। यानी अगर हम देखें भी, जैसे मीडिया है, तकनीकी है, आज के टाइम में जैसे मोबाइल कह रहे हैं, टैबलेट कह रहे हैं, तो इतना कुछ बढ़ गया है भी, हम शिक्षक की जो जिम्मेवारी है वह कहीं ना कहीं बढ़ जाती है और उनकी जो दृष्टि है शिक्षकों की विद्यालय के प्रति और छात्रों के प्रति वह भी बदल गई है। ठीक है, और इसके अंदर बस यही एग्जाम्पल दिया गया जो विद्यार्थियों को निरर्थक और बेहतर इंसान बनाने और सत्य और पक्ष में होने और समाज की बेहतर के लिए अर्जित करने की कोई ये को प्रेरित करें। यानी यह यानी कि शिक्षक की जिम्मेवारी बताई गई है भी, जो विद्यार्थी है उसको समाज में सत्य इंसान बनाने के लिए, ठीक है, ईमानदार इंसान बनाने के लिए उनकी शिक्षक की जिम्मेवारी है, ताकि आगे जिससे भी आगे को सुदृढ़ समाज का निर्माण किया जा सके। ठीक है, तो एक ये वैसे दैनिक जागरण के अंदर, वैसे इस पे एक एडिटोरियल था, वह तो कोई कितना इंपॉर्टेंट नहीं था, उसमें अंदर कोई खास बात नहीं थी पेपर रिलेटेड, मगर ये था अभी किसके पास कितने वाहन बहुत है। ठीक है, जो वाहन है, जो रूस के पास एक है, ठीक है, फ्रांस के पास एक है, ब्रिटेन के पास दो है, और इटली के पास भी दो हैं, चीन के पास भी दो हैं, और अभी भारत के पास भी जो आईएनएस विक्रांत है उसके जलारोपण के पास भारत के पास भी दो वगैरह, जो अमेरिका के पास इतने 11 युद्धपोत है। तो इससे हम कह सकते हैं जो भारत की सैन्य पावर है वह लगभग कितनी अधिक है, यानी हम कह सकते हैं रूस और फ्रांस से भी हमारी जो सैन्य ताकत है वह अभी कह सकते हैं भी हमारे पास जो सैन्य इक्विपमेंट है वह अधिक है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।